राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम रवि प्रदोष व्रत की कथा सुना रहे हैं। सभी बहनों को सुननी चाहिए रवि प्रदोष व्रत की कथा। सुबह नहा धोकर रवि प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की और पार्वती जी की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ावे, कच्चा दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे, घी चढ़ावे, शक्कर चढ़ावे, गंगाजली चढ़ावे, ऊपर से फिर जल चढ़ावे, फूल पत्ते चढ़ावे। भगवान पे भोलेनाथ पे बेल पत्तर के 5 पत्ते चढ़ावे। बिन पे पीरा तिलक लगावे। पीरा तिलक लगा के भगवान भोलेनाथ पे चढ़ावे। कच्चे चामर चढ़ावे। चामर टूटे नहीं होने चाहिए, साजे साजे चामर चढ़ावे। फिर भगवान का धूप दीप से आरती करे। जनेऊ भी चढ़ावे भगवान पे। माता पार्वती जी की सिंदूर से मांग भरे। माता पे श्रृंगार चढ़ावे और सभी मनोकामना बोले माता जी से कि माता जी, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम सभी मनोकामना हमारी पूरी करो। कोई भी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। धन के भंडार भरते हैं, सुख संपत्ति लाते हैं। घर में कोई भी संकट हो सबका हल करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी हर प्रदोष व्रत में व्रत करती और भोले बाबा की और माता पार्वती जी की पूजा करती। प्रदोष व्रत में सुबह पूजा होती है, फिर शाम के टाइम पे सायंकाल में पूजा होती है। सूरज छिपने को जाता है, बातें थोड़ी देर बाद पूजा होती है कि सूरज छिपा नहीं, उससे पहले पूजा होती है और सुबह भी पूजा होती है। ब्राह्मणी विधि विधान से भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की पूजा करती। उनके एक बेटा था, एक रतन बेटा था उनके, और कुछ नहीं था। घर में कोई बेटी बेटा और नहीं था, एक ही बेटा था। एक दिन ब्राह्मणी सायंकाल में प्रदोष व्रत की पूजा कर रही थी। उसका बेटा गंगा जी नहाने गया। उसकी माँ ने उसके स्वापी के पल्ले में 4 रोटियां बांध दीं, तो रास्ता में उसे चोर मिल गए और चोरों ने घेर लिया। और चोर घेर कर बोले, हम तुझे मार देंगे, बता तेरे पिता का धन कहाँ है। अब वो लड़का बोला, मेरे पिता पे धन है ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, हम तो अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं, हमारे घर में तो इतना ही है, इतना हम पालन पोषण कर सकें। तो एक बोला, अरे भाई छोड़ दो, ये तो खुद ही गरीब हैं, ये गरीब का बेटा है। अब चोरों ने वो छोड़ दिया। वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक गांव से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। बरगद के पेड़ के नीचे सो गया जाकर। वहाँ राजा का धन चुराकर कोई चोर भाग रहे थे। राजा के दूतों ने आकर, मंत्रियों आकर वो लड़के को पकड़ लिया और पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने उसको जेल खाने में गिर दिया। जेल खाने में गिर दिया। रात को भगवान भोलेनाथ ने सौंपन दिया, क्योंकि उसकी माँ का सायंकाल में प्रदोष व्रत की पूजा कर रही थी। हर प्रदोष काल में पूजा करती उसकी माँ। तो भगवान भोलेनाथ ने सपना दिया कि इस लड़के को छोड़ दे, ये चोर नहीं है, नहीं आपका सारा धन नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने सुन के उस लड़के को सुबह छोड़ दिया और उसके माँ बाप बुलाए। माँ बाप कांपते हुए गए। तो राजा बोले, अब तुम डरो मत, तुमने कोई भय नहीं है। राजा ने उसको 5 गांव इनाम दे दिए। 5 गांव इनाम दे दिए और उसका बेटा भी दे दिए। और देखो प्रदोष व्रत की महिमा।